पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी के बाद अब ग्वालियर नगर निगम जल कर में बढ़ोतरी करने वाला है। अगर ये बढ़ोतरी होती है तो जो दरें हैं वो सीधे आम जनता की जेब पर पड़ेंगी और आम जनता पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आम जनता से हम बात कर लेते हैं कि इन दरों के बढ़ने के बाद उनकी जेब पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि अभी जो दर है वो 150 रुपये है और सुनने में आ रहा है कि ये दरें जो है डबल होने वाली हैं, लगभग 300 से ऊपर जाने वाली हैं। अगर 350 ये दरें जाती हैं तो आम जनता जो रोज़ कमाती है और जो व्यक्ति रोज़ खाते हैं उनके लिए ये दरें कितनी भारी पड़ जाएंगी, ये आम जनता के लिए सोचने का विषय है। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका नाम क्या है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मैं यहीं ग्वालियर का मूल निवासी हूँ। नगर निगम का कहना है कि अभी कुछ दिन में जो है अभी पास करने वाले हैं पानी को लेकर। अगर पानी की ये बिल पास होता है तो जो दरें हैं अभी 150 हैं तो 300 से पार हो जाएंगी। ये इतनी दरें बढ़ जाएंगी, पहले पेट्रोल डीजल की मार, फिर उसके बाद पानी की मार जो है ग्वालियर की जनता सहेगी। ये जब जल कर की जो मांग बढ़ रही है, जो 300 रुपये करने वाले हैं या दुगनी करने वाले हैं, तो सीधी से ये जेब काटने की पूरी तैयारी कर रही है। अभी पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं, दूध के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं और थोक मूल की महंगाई भी बढ़ गई है। तो निश्चित ही तौर पे जनता पे भार पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से मीडिया के माध्यम से कि जो वृद्ध पेंशन योजना है जिसमें महिला को 600 रुपये देते हैं, वो कहाँ से 300 रुपये या 350 रुपये जमा कर पाएगी। तो लेकिन इसका सीधा असर जनता पे पड़ेगा। मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि पुनः इस पर समीक्षा की जाए, क्योंकि हर जगह मूल्य वृद्धि करना जायज़ भी है नाजायज़ भी, दोनों हैं। लेकिन थोड़ी सी समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि गरीब तबका 300 350 रुपये नहीं भर पाएगा, क्योंकि बिजली की बिल भी जमा करना है, गैस सिलेंडर महंगा है, ठीक है, पेट्रोल डीजल के दाम ऑलरेडी बढ़ ही गए हैं, तो खाद्य सामग्री वैसी महंगी है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार से इस पर पुनः विचार किया जाए। जब किसी व्यक्ति को 600 रुपये मात्र मिलते हैं, अगर उसके 350 उसमें से 350 अगर वो व्यक्ति जल कर में भर देगा तो वो उसका खर्चा कैसे चलेगा और चीज़ों का जो है बिल कैसे वो भर पाएगा। आम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत जो है होने वाली है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी 600 रुपये पेंशन मिलने वाले को अगर 350 पानी का बिल भरना पड़ेगा तो क्या स्थिति होगी? हमारा देश अभी जो प्रेजेंट टाइम पे बहुत महंगाई की मार झेल रहा है। हर चीज़ में जो है ना दाम बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। उस समय अगर ये मुफ्त में मिलने वाला पानी सिर्फ सप्लाई के लिए अगर उसे 300 रुपये भुगतान करने पड़ रहे हैं, तो वो सोचिए कि आम पब्लिक के ऊपर कितनी बड़ी समस्या आएगी। देश में आह्वान हुआ तेल मत जलाओ, ये मत जलाओ, चलो मान लिया, अब पानी नहीं पिएंगे या लोग, उसके लिए भी आदमी मतलब पीना बंद कर देंगे या वो कर देंगे, तो जीवन चल रहा है उससे। तो इन मूलभूत चीज़ों पर टैक्सेस तो होने ही नहीं चाहिए, शुरुआती टैक्सेस नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। और ये पैसे पे पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ये टोटली नाजायज़ है और लगभग आम पब्लिक के ऊपर बहुत बड़ा हमला माना जाएगा। ये समझ गए, जिसके आगामी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस पर निगम का कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है उस स्तर का कि हम कहाँ से पानी जो है पिछली साल की बात करें तो 27 करोड़ के आसपास उनका जो है उससे कर वसूला है, लेकिन जो खर्चा आया वो 80 करोड़ के आसपास आया है। तो उनका कहना है कि पैसा नहीं है, कहाँ से हम सुविधाएं दे पाएँ। देखिए, हमारे देश में जो नगर निगम और इनकी जो परिकल्पना की गई थी वो ये कही गई थी मूलभूत सुविधाओं जो जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं वो ये प्रोवाइड करेंगी, ना कि ये लाभ के लिए चलेंगी। हम कितने टैक्सेस दे रहे हैं, कितना क्या नहीं कर रहे हैं, अगर हमारा एक जो मूलभूत सुविधा पानी है अगर उसे छोड़ देंगे तो क्या इनके घाटे और ये सारी चीज़ों का वो हो जाएगा क्या? नहीं, इनको हम हर प्रकार से हर तरीके के टैक्सेस दे रहे हैं, इन्हें उससे इसकी भरपाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सुविधा के लिए हमें ले रहे हैं ना टैक्सेस, तो उस पर करनी चाहिए। इसमें घाटा और मुनाफे की कोई बात ही नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं ये सब चीज़ें। हम सिटी सेंटर पे मौजूद हैं, काफ़ी सारे लोग और भी हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? कपिल नाम है मेरा। आपको सुनने में आया होगा कि जल कर में बढ़ोतरी जो है नगर निगम करने जा रहा है। 300 रुपये से ऊपर जल कर अब जाएगा, 150 रुपये, हाँ 390 रुपये के समथिंग जाएगा। तो हाँ 240 रुपये सीवर का है। हाँ है, इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी तो आम जनता जो है, जिसको मान के चलिए कोई बुजुर्ग है जिसके पास उतना पैसा नहीं है, जो रोज़ कमाते हैं, जो रोज़ खाते हैं, उनके लिए कितनी जो है चुनौती। वो उनके लिए क्या, वो तो सबके लिए ही है। जैसे मान लीजिए हम भी है, कोई गरीब तबके का वो आदमी भी है,
तो वो तो 249 रुपये मतलब 240 रुपये जो बढ़ रहा है, अब वो 1-2 बार का हो तो समझ में भी आता है, वो तो अपन को हर साल देना ही देना है। पहले 150 रुपये में भी काम चल रहा था, सारी सुविधाएं मिल रही थी, अब उसके बाद ये चार्ज, फिर उसके बाद भी आपकी सीवर सही होती नहीं है, बारिश में हर जगह वो खुलती रहती हैं। जब भी हमारे गली का तो वो हर बार मतलब हर बारिश में 3-4 बार तो वो खुलता ही खुलता है, ऐसा नहीं है। 3-4 दिन के लिए परेशान होना पड़ता है, 3-4 दिन बाद के वो लोग आते हैं, फिर उसके भी और बिल भी बढ़ते हैं, तो बिल के बाद भी वो बोरिंग कम से कम महीने में 2 बार तो ख़राब होनी ही होनी है हमारी वाली, उसके बाद भी परेशान होना पड़ता है। उसके बाद भी आरओ का पानी मंगाना पड़ता है, जो उसमें लाइन में पानी आता है वो भी गंदा आता है। तो ये तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। कई जगह देखने को मिलता है कि पाइपलाइन में से पीला पानी आ रहा है, काला पानी आ वही रहा बता रहा हूँ, उसी के लिए तो आरओ का पानी लेते हैं हम। वो बरसात के मौसम में तो आता ही आता है, बरसात के मौसम में तो ज़्यादातर वो आता ही आता है, लेकिन अभी कभी कभार वो ठीक भी आता है, तो बीच में 2 दिन सही चलेगा, 1-2 दिन मोटर ख़राब हो गई, उसके बाद जब वो आता है तो 2-4 दिन वो गंदा ही आता है फिर। और कई जो लाइन पानी की बिछी हुई है वो सीवर की लाइन के अंदर से डली हुई है, तो बीच में वो क्रैक हो जाती हैं, तो उसमें सीवर का भी आने लगता है, तो वो तो बहुत बड़ी बेकार स्थिति हो रही है हमारे यहाँ की। है। इतने पैसे देने के बावजूद भी ये गारंटी नहीं है कि स्वच्छ पानी मिल पाएगा। और क्या, मतलब पानी तो मिले ना मिले कि चलो ठीक है, लेकिन सीवर भी चौक नहीं होने चाहिए। अब वो रास्ते घर के आगे ही वो हो जाते हैं, तो वो भी बेकार लगता है। पानी का तो चलो अपन आरओ मंगा लेते हैं और चलो थोड़ा बहुत वो आता है, वो एडजस्ट भी कर लेते हैं, वो चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पाती। और नहाने के लिए भी वो पानी प्राप्त नहीं होता बरसात के टाइम पे। अभी तो ठीक आ रहा है, बरसात के टाइम पे थोड़ी दिक्कत आती है। पैसे जब बढ़ेंगे 300 रुपये हो जाएंगे तो कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 300 से ऊपर की बात हो रही है, 389 390 रुपये। अब वो तो अभी तो खैर बढ़े नहीं हैं, अब वो बढ़ते हैं तब पता चलेगा। अभी तो ऐसा अब जो 200-300 रुपये पैसा अभी कुछ इतना ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए बहुत भी है, वो चीज़ है। अब चलो हमें अगर बढ़ भी जाएगा तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो महीने में 200-300 रुपये अगर बढ़ रहा है तो उसमें अंतर नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी लोगों को अंतर आ भी सकता है, वो चीज़ है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। ये एक मिठाई की दुकान है, यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं अंदर बैठे हुए हैं, बात कर लेते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राम हरी दुबे। नगर निगम जो है जल कर में बढ़ोतरी करने जा रहा है, 389 तक जो है पैसा जा सकता है एक महीने का। अभी 150 रुपये आम व्यक्ति जो कर भरता है। इतनी बढ़ोतरी के बाद भी जो है जल कर में जो सुविधाएं हैं पानी की कई जगह पानी अभी भी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। क्या स्थिति है, क्या इसको पैसा बढ़ता है तो क्या स्थिति होगी? पैसा बढ़ने से कहाँ अंतर है, जब काम ही नहीं हो रहा तो पैसे से कहाँ अंतर है, पैसे से कहाँ अंतर आएगा। पानी बढ़ने, पानी तो पहले सुविधा मिले नहीं तब पैसा बढ़ा तो ठीक है, अभी सुविधा तो कुछ है ही नहीं, कई जगह पानी खराब जा रहा हो, कोई ना कुछ जा रहा हो, और क्या है। सही बात है, अगर सुविधाएं मिल पा रही हैं प्रॉपर तो पैसा बढ़ाएं तो ठीक है, तो ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे कि नगर निगम के जो कमिश्नर हैं वो क्या कहते हैं इस विषय को पूरे को लेकर। ये तो हो गई जनता से बात की, जनता का क्या कहना है पूरे मुद्दे को लेकर। जनता से तो हमने बात कर ही ली, अब आपको बताते हैं कि नगर निगम कमिश्नर ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। अभी नगर निगम ग्वालियर द्वारा जो हमारे नागरिकों को पेयजल प्रदान किया जाता है उसके संबंध में जो पूरी एक व्यवस्था है उसमें लगभग एक जो मेंटेनेंस का ही व्यय माने तो लगभग 83 करोड़ रुपए का 2025-26 का व्यय रहा है, जबकि जो वाटर टैक्स से जो कमाई है वो केवल 27 करोड़ रुपए के लगभग है। तो शासन स्तर से भी लगातार निर्देश दिए गए हैं। 2020 में गैजेट भी आया है कि जो एक जितना व्यय है उसके अनुपात में जो जल कर की दर हैं और जो सीवरेज की दर हैं उनको लगाया जाए। तो इस दृष्टि को रखते हुए एक तो सबसे पहला फोकस तो किया जाएगा कि जो हमारे उपभोक्ता जो अभी तक जल कर नहीं दे रहे हैं उनको कवर किया जाए, उनसे लगातार फॉलोअप करके हमारी टीम द्वारा जल कर वसूला जाए। और फिर इसके बाद दूसरा जो एक अध्ययन किया गया तुलनात्मक रूप से इंदौर, भोपाल और जबलपुर के जो निकाय हैं नगर निगम हैं उनमें उनकी अपेक्षा ग्वालियर में बहुत ही कम रेट है, मात्र 150 रुपये जो दर है इसकी जल कर की मासिक, वो जो है अपेक्षाकृत रूप से बहुत कम है, तो उसको सुधार बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, आगे MIC और परिषद को भेजा जाकर उसकी जो भी है एक चर्चा करके स्वीकृति कराई जाएगी, जिससे कि दर बढ़ने से जो आज की स्थिति के अनुसार है एक नगर निगम की जो आय बढ़े और उससे फिर और बेहतर सेवा नगर निगम ग्वालियर द्वारा हमारे नागरिकों को दी जा सके। ये तो हुई नगर निगम कमिश्नर की बात। कमिश्नर के बाद हमने कांग्रेस और बीजेपी से भी बात की है कि बीजेपी और कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा है और अपना पक्ष में उनने किस तरीके से बताया है कि अगर ये पैसे बढ़ते हैं तो क्या जनता के लिए ये सहूलियत वाले रहेंगे या जनता के लिए संकट ये पैसे बन जाएंगे। सुनिए कांग्रेस और बीजेपी के बयान। देखिए, रेवेन्यू बढ़े इसमें मेरे को कोई समस्या नहीं, ना मेरे को तकलीफ़ है। रेवेन्यू बढ़ाने के उपाय नगर निगम को करने चाहिए, लेकिन एक तरफा तुगलकी फरमान निकालना
अभी ये MIC ने प्रस्ताव तैयार किया है, ये परिषद में भी आएगा और जब परिषद पास होगा तभी वो लागू हो पाएगा। लेकिन उससे पहले लोगों से उनके विचार लेना और जन सामान्य की नब्ज क्या कह रही है इसको पहचानना महापौर का दायित्व बनता है। और मुझे लगता है महापौर ने इस दायित्व का निर्वहन नहीं किया है, क्योंकि एकदम से इतनी बढ़ोतरी करना, इसके बजाय अगर वो ये करें कि जो अवैध कनेक्शन है और जो कनेक्शंस की वैधता है और कनेक्शंस की उपलब्धता है उसको अगर जांचेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें रेवेन्यू अधिक आने की संभावना रहेगी, बजाय इसके कि जो कर दे रहे हैं उन पर एक और अतिरिक्त बोझ लाद देना ये व्यवहारिक नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। मैंने पहले ही कहा यह अव्यवहारिक है, उनको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए MIC को। और किल्लत की बात तो ये है कि पानी प्राकृतिक चीज़ है, प्रकृति हमारा सहयोग करेगी, ईश्वर हमारा सहयोग करेगा तो ये किल्लत दूर हो जाएगी। लेकिन इसके पहले ही इतना कर लाद देना ये अमानवीय है। नगर निगम की मजबूरी ज़्यादा है इसमें। देखिए, महंगाई जब बढ़ती है तो उसके दो बहुत बड़े कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है रुपए की कीमत गिरना। जब जब रुपए की कीमत गिरेगी महंगाई बढ़ेगी, तो रुपया गिरकर 96 रुपये पहुँच गया है। दूसरा कारण होता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ नहीं रहे हैं, जानबूझकर बढ़ाए जा रहे हैं। हमें सस्ता डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल रूस से मिल सकता है, हमें सस्ता क्रूड ऑयल ईरान से मिल सकता है, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया है कि नहीं, आप कहीं से नहीं ख़रीदोगे, अमेरिका से ही ख़रीदोगे। तो हम सस्ता क्रूड ऑयल ना लेकर अमेरिका से महंगा ले रहे हैं। और डीजल पेट्रोल के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, सारी चीज़ें इधर से उधर होती हैं, तो उसके कारण भी महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई तो अब हर क्षेत्र में बढ़ेगी और ये महंगाई बढ़ नहीं रही है, ये अमेरिका के सामने सरेंडर करने के कारण बढ़ रही है। और इसका असर राज्यों पर भी हो रहा है, शहरों पर भी हो रहा है। केवल जलकर ही नहीं बढ़ रहा है, बिजली भी महंगी होगी और आपका ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा, आपकी शिक्षा भी महंगी होगी, आपका स्वास्थ्य भी महंगा होगा और इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ थी पूरी स्टोरी। आपने जाना कि नगर निगम जो पैसे बढ़ाने की तैयारी में है, इस पैसे बढ़ने से आम जनता पर कितना असर पड़ने वाला है, कांग्रेस बीजेपी इस पर क्या कहती है। पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह जाट, ग्वालियर से।